पाकिस्तानी अवाम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती, ये टाइम का बहुत ख्याल करते हैं। जब तक सामने वाला बंदा टाइपिंग कर रहा होता है उतनी देर में तो ये जाकर 3-4 रील्स भी देख लेते हैं कि इसे कहा जाता है वक्त का सही इस्तेमाल। और वैसे यार मेरे साथ भी अजीब ही सीन हुआ। कल इंस्टीट्यूट में टीचर ने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि आपने कछुए और खरगोश की कहानी से क्या सीखा। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि देखें टीचर, रेस चाहे हार जाओ लेकिन बंदे को नींद हमेशा पूरी करनी चाहिए। पता नहीं फिर उन्होंने मुझे क्लास से बाहर क्यों निकाला। तो बहरहाल दोस्तों, मोस्ट फनी मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल्स की सीरीज के पार्ट नंबर 216 में हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुनकर पाकिस्तानियों की ऐसी मज़ाहिया वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप सबने इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों, हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग इस लड़के को देखें जो कि कुछ ज्यादा ही बिल्डर बनने की कोशिश करता है, जिस पर मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि पाजी और पहले तो आराम है। और ये जो बंदा पिछली गाड़ी को मरते हुए आया है ना, मेरे ख्याल में ये शायद जिस लड़की की शादी है उसका आशिक होगा कि चलो मेरी तो इस लड़की से शादी नहीं हुई पर मैं इसकी बारात जरूर खराब करूंगा। खैर, इसे देखने के बाद सिंगल लोग काफी खुश हुए होंगे। और लड़कियों, इस वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट देखकर कमेंट सेक्शन में हेयर कलर मत पूछने लग जाना, जरा पूरी वीडियो देखो। और वैसे यार दोस्त हो तो ऐसा हो, भाई साहब ने कैमरामैन होने का पूरा हक अदा किया है। इसे कहा जाता है फुल वफादार बंदा। और इस जगह पर पहले तो सब कुछ बड़ा ही नॉर्मल दिख रहा था कि किसी इवेंट में आवाम आई है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे सुपरमैन की नहीं बल्कि सुपरामैन की। बाजी रुपा टांग ये तो सुपरमैन है। सुपरमैन हमें भी जरा आसमान का शेर कराओ ना। और गेट खुलते ही यहाँ पर तो शुगल होने ही वाला था, बस थोड़ी सी बचत हो गई। वैसे यार सब छोड़ो, जरा आप लोग इस गाड़ी का साइड मिरर देखो। ये वो वाली बात है कि जब मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछें कि आपकी इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है तो मैं उन्हें अपना साइड मिरर दिखाते हुए। और अब जरा आप इस लड़की की बात पर लड़के का रिएक्शन भी देखें। इसका भी कहना है कि इतना ख्याल काफी है या थोड़ा और रखूं। यार इतना ध्यान तुम अपनी गाड़ी का रखते हो, कभी मेरा भी रख लिया करो। बाय बाय। और वैसे ये तो हरगिज भी जरूरी नहीं है ना कि बंदे की लव मैरिज हमेशा खानदान के बाहर ही हो। भाई खानदान में भी तो लव हो सकता है ना, जिसकी मिसाल है ये वाली वीडियो। यहाँ पर एक अनोखा सफर हुआ है वकार मामू से लेकर वकार जानू तक का। लव मैरिज हुई है? जी हमारी लव मैरिज है। माशाल्लाह। किसने पहले प्रपोज किया था आपने से? वकार ने। कैसे? हम रिलेटिव है ना आपस में। तो मेरी कजन की बेटी है, मैं बस इस्लामाबाद आना चाहता। की बेटी? जी मेरे कजन की बेटी है। आपके मामू थे ना मेरे वकार मामू। और यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेहरान पे रिक्शा फिट है या फिर रिक्शे पे मेहरान। वैसे आप इमेजिन करें कि आप इस व्हीकल पर किसी के घर जाएं और वो आपसे पूछे कि आप ऑटो से आए हैं या फिर कार से, तो आप क्या जवाब देंगे? वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब। के इस बेहतरीन एसी के तो क्या ही कहने। मैं इनसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अपना दरवाजा तो बंद कर दें, पूरा पाकिस्तान ठंडा हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। और दोस्तों, आपने ज्यादातर लोगों को देखा होगा जो कि अपनी 1 to 5 के साथ इस तरह की वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन इस जगह पर तो आज शुगर लग ही गया। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और इस वीडियो के नीचे काफी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि यहाँ पर गलती गाड़ी वाले की है। मैं उन लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि देखो भाई, गलती चाहे किसी की भी हो, शुक्र है बचत हो गई, वरना बाइक वाले के घर वालों को स्टेटस लगाना पड़ता। टुर गए यार मुहब्बत वाले। और काउंटर पर बैठे हुए इन भाई साहब ने तो मजाक मजाक में कैमरा दिखाते हुए फैक्ट बता दिया। तू मेरा दोस्त है, ये है, तू मेरा दुश्मन है।
और जब तक बुमराह इंडियन क्रिकेट टीम से बॉलिंग कर रहा था तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर बुमराह ने कहा कि चलो भाई वैसे ही ऑफ सीजन चल रहा है तो क्यों ना पाकिस्तान में जाकर मजदूरी ही कर ली जाए। ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਤਾਉਣਾ ਹੱਕ ਵੇ। और ये गाड़ी वाला पता नहीं आज किस मूड में होता है जो ये ट्रैफिक वार्डन के साथ सीन कर देता है। यकीन करो यार, इस गाड़ी के जाने के बाद ट्रैफिक वाले ने दिल ही दिल में से बड़ी प्यारी गालियां दी होंगी। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में बड़े ही कोई फनकार किस्म के लोग हैं, जिसकी मिसाल ये आप लोगों के सामने है। यहाँ पर तो बच्चे को भी नहीं छोड़ा। इस बच्चे का भी कहना है कि माँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अरबी पंजाबी मिक्स बैरीन वाले आजो सारे याला याला खार हबलीरी क्यों योस कुंड अना आइस फिल बैरीन हबीब अना नपर माफी मस्कीन हबीब अना कल्बी वला कबीर हबीब अना कल्बी माफी ज़कीर हबीब अना रो बैरीन अलसी। वैसे आज से 15 से 16 साल बाद ये बच्चा भी कहेगा कि क्या मेरे सामने बातें कर रहे हो तुम, मैं जब 1 साल का भी नहीं था तब से टेबल डिजाइन कर रहा हूँ। और ये वाली वीडियो है खास तौर पर हमारे नस्वारी भाइयों के लिए। देख लो भाई, आजकल तो लड़कियां भी फिल्टर लगाकर फुल सस्ते नशे कर रही हैं। और दोस्तों ये वाली वीडियो है खास तौर पर चाय लवर्स के लिए। देख लो भाई, सिचुएशन चाहे कोई भी हो पर चाय तो मस्ट है। ये जी बाईपास जहानी है और पाकिस्तानी कौम मुझे इसलिए अच्छी लगती है, इतनी कॉन्फिडेंट है। ट्राला देख लें, चढ़ गया इस पे बॉर्डर पे और सुकून से बैठ के चाय पी रहे हैं। खैर अच्छी बात है, एंजॉय करना चाहिए। चाय तो चले पिए, ट्राला तो खुद ब खुद कोई आएगा फिर ही उतरेगा। और अब जरा आप इस लड़के के काम भी देखें कि जिसका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैंने हेलमेट तो नहीं पहनना। जहाँ तक बात रही धूल मिट्टी की, तो उससे बचने के लिए हम ये वाली फनकारी जरूर करेंगे। चलो भाई देखो और अब पेश है आप लोगों के सामने चाचा जी ट्राइंग टू इम्प्रेस हिज क्रश। चाचा जी का भी कहना है कि जहाँ पर सब जा रहे हो हम वहाँ क्यों जाएंगे, हमारा भी कुछ मयार है, दुनिया से हट के चलेंगे हम। कौन है ये लोग? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और बारिश के बाद ये जो सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे निकालने के लिए अगर हुकूमत कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रही तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये पिंक वाला बत्तख तो आवाम को दिया जाए ताकि ये एंजॉय तो करें। आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि सब्र से काम लें। ये सैलाब जो है ये दरियाई सैलाब नहीं है, ये बारिशी सैलाब है। आमतौर पर मानसून उठता है वहाँ से। और जब इस लड़की से इसकी अम्मी ने कहा कि तुम अपनी आपी जैसी रोटी बनाया करो, तो देखे फिर ये लड़की तो इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गई। और बार बार इंडिकेटर टूटने से ये बंदा तो शायद कुछ ज्यादा ही तंग आ गया था, तो देखें फिर इसने तो इस बार पक्का वाला काम किया है। और जिस भी बंदे ने ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर लगाया है वो मेरे ख्याल से किसी पेट्रोल पंप का ओनर होगा, तभी तो उसने डिजाइन कुछ ऐसा रखवाया है। शगुरा ये सारा बम्बई शहर में ऐसा कौन सा शाना पैदा हो गया रे जो अब उनके नाम का सुपारी ले सकता है। और वैसे यार जुगाड़ वगैरह लगाने में तो हमारी पाकिस्तानी कौम का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। जैसा कि जरा आप ये वाला फैन देखें। आपको सिर्फ चलाना आता है और हमें बनाना आता है, बना भी आता है, ठीक है। और ये सोचो जो बंदा बना सकता है वो फिर उड़ा भी सकता है। और बारिश के सीजन में जब इस गटर की सफाई की गई तो देखे फिर अंदर से कितनी ज्यादा बोलें निकली। और जिस किसी ने भी ये चावल बनाए हैं पता नहीं उसने ऐसे कौन से सस्ते नशे किए थे जो टाइम पर उसने चूल्हा बंद ही नहीं किया। अब तो ये चावल कुछ ज्यादा ही टेस्टी बन गए। आज कई दिनों बाद मुझे पहली बार सही खाना मिलने वाला है, मगर मुझे डर है कि कहीं मेरा खाना छीनने बिन बुलाए मेहमान यहाँ ना आ जाएं। खरगोश तो पकने लगा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, मगर ये गंध सिर्फ मुझे ही नहीं मिल रही। खत्म। और भाई कोई इन लोगों के पड़ोसियों को समझाओ कि अमीर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जर्दे में भी 5-5 किलो चिकन डाल रहे हो। साढ़े गवाटी नवे नवे अमीर होए उन जरदे 5 किलो चिकन डाल। और जिन भी लड़कों की वालिदा उन्हें दुआ देती है ना कि जा बच्चे सदा तेनू रंग लगे रहन, तो ये वाली दुआ शायद इस लड़के को कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई। अब तो सदा ऐसे रंग लगा ही रहता है। भाई साहब पेंटर बन गए। ना भाई मेरे माँ प्यो की दुआ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੰਗ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਡੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ ਕਦੇ और जब इस लड़के ने चूल्हे के ऊपर नोट रखे तो मैं तो ये सोच रहा था कि ये नोट असली हैं या नकली, तो भाई साहब ने बताया कि अभी तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, हम पाकिस्तानी बड़े फनकार हैं, थोड़ा आगे की सोचो। ओए